हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं एक नए एनर्जी के साथ एक नया टॉपिक। खैर आज तो टॉपिक तो नहीं है, आज जो है मैं लेकर आया हूं एक न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी क्लास 10th फिजिक्स के लाइट चैप्टर का है। तो इसको पढ़ाने से पहले आपको ये बता दें कि इस न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम इसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट पे सब कुछ आपको रिवाइज करा देंगे। तो प्लीज फोकस से इस वीडियो को देखें। तो चलो फिर शुरू करते हैं। दो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहले क्या है, क्या लिखा है इसमें? लिखा है ये है ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? अरे बताओ ना, अरे बोलो भाई। चलो सुनो क्या होता है मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब ये समझो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, मतलब कोई इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वो मैग्निफिकेशन थ्रू हम समझ लेते हैं। तो समझो यहां पे मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो सब जानते हैं जिससे मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल एम मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, सब जानते होंगे ये चीज। तो उससे पहले ये समझते हैं ये हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों लिखा मैंने। तो सपोज करो कि मेरी हाइट 5 फीट है, 5 फीट है, और तुम्हारी क्या है 10 फीट है। 10 फीट, अरे यार बहुत ज्यादा लंबा हो गया ये तो। खैर चलो मान लो क्या है 10 फीट है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि तुम मुझसे कितने गुने लंबे हो, मैं कितने टाइम्स लंबे हो। तो हम क्या करेंगे, ये बताओ रेशियो ही तो निकालेंगे ना। मतलब तुम्हारी हाइट मेरे रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है या कितना छोटा है। खैर अभी हमको तो समझ में आ रहा है तुम मुझसे बड़े हो। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जैसे कि मेरे रिस्पेक्ट में तुम्हारी हाइट के फाइंड आउट करना है, तो मेरी हाइट कितना है 5 फीट, और तुम्हारा मैंने कितना लिया 10 फीट। 10 फीट कितना लिया 10 फीट। तो यहां पे यहां पे वैल्यू क्या हो गया 2। तो बस वही इसी के बेसिस पे मैं इमेज का जो हाइट निकाल रहा हूं ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं ना। तो जिसके रिस्पेक्ट निकाला उसको डिनोमिनेटर लिखेंगे हम, और जिसका निकालना है उसको क्या कहां लिखेंगे हम लोग, न्यूमेरेटर में। तो ऐसे तुम्हारा फॉर्मूला बन गया हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अरे बोलो ना। तो मैग्निफिकेशन एग्जैक्ट जो m की वैल्यू एग्जैक्ट ये नहीं बताता कितना बड़ा है, वो बताता है कितने टाइम्स बड़ा है या कितने टाइम्स छोटा है। अब तो यहां पे ये केस हो बड़ा का, मतलब यहां पे ये समझो मैग्निफिकेशन का 3 वैल्यू आता है। जैसे अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, जैसे यहां पे क्या आया मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या है 2 आया है, तो 1 से ज्यादा है। तो सब बताओ इमेज कैसा होगा, इनलार्ज होगा डिमिनिश्ड होगा, कैसा होगा बताओ, अरे बोलो ना कैसा होगा, इनलार्ज होगा। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब अगला वैल्यू देखते हैं। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के इक्वल आएगा, बोलो 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 क्या होगा, अरे बोलो ना क्या होगा, क्या होगा यहां पे क्या होगा सेम साइज। चलो यहां पे एग्जांपल एक समझते हैं कि अगर देखो मैं बोल रहा हूं जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इमेज की हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया ना। तो 1 क्या बताता है सेम साइज। इनलार्ज के लिए एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो इनलार्ज के लिए। सपोज करो ऑब्जेक्ट क्या है 2 सेंटीमीटर ही है, इमेज क्या हो गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू क्या आ गया 1.5। तो 1 से ज्यादा है ना। तो 1 से ज्यादा क्या बताता है इनलार्ज, 1 सेम साइज। अब एक और देख लो, अगर स्मॉल m की वैल्यू मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम है तो इमेज कैसा होगा बताओ, कैसा होगा डिमिनिश्ड। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, वो आ रहा है, कैसा होगा डिमिनिश्ड। समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लो फिर क्या करना है। चलो अब लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, चलो इस बार मैं अपनी हाइट 10 फीट ले लेता हूं। 10 फीट ले लिया, तुम्हारी हाइट कितने लिया 5 फीट। अरे बुरा मत मानना, तुमको मैंने तुमसे छोटा ले लिया तो
तो यहां पे क्या वैल्यू आ गया 0.5। देखे अब तुम मुझसे छोटे हो गए तो वैल्यू 1 से कम आ गया। तो यहां से हमने क्या समझा, यहां से ये समझा कि अगर मैग्निफिकेशन स्मॉल m की वैल्यू 1 से ज्यादा तो इमेज कैसा इनलार्ज्ड, 1 सेम साइज, 1 से कम डिमिनिश्ड। तो यहां पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू देख के हम बस ये बता सकते हैं इमेज कैसा बना है, कितना बड़ा बना है, कितना छोटा बना है, कैसा बना है। समझ में आ गया? चलो इसको स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो। लिख लिए? चलो अब समझते हैं आगे। आ गया ना समझ में? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ ही रहा होगा, ध्यान से देखो सब कुछ आएगा। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैग्निफाइड इनलार्ज रियल इमेज। तो अब यहां से कंसेप्ट समझो, कभी भी रियल इमेज कैसा होता है, इन रियल इमेज कैसा होता है इनवर्टेड। कैसा होता है इनवर्टेड। और इरेक्ट इमेज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसा होता है इरेक्ट। रियल मतलब समझते हो रियल इमेज कैसे बनता है और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, पता होगा सबको। तो इनवर्टेड का मतलब होता है क्या है उल्टा इमेज। मतलब ये हुआ अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बना है तो इमेज कैसा बनेगा, जस्ट उससे उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उससे उल्टा बनेगा इन्वर्टेड इमेज। तो रियल इमेज हम लिखा हो तो हम बिल्कुल समझ जाएंगे कैसा इमेज है इन्वर्टेड इमेज है, और वर्चुअल इमेज कैसा है इरेक्ट इमेज है। सही है? तो यहां पे मैग्निफिकेशन दो चीज बताता है कि इमेज कैसा बना है, कितना बड़ा बना है, कितना छोटा बना है, ये भी बताता है। प्लस ये भी बता सकता है कि इमेज कैसा है इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। कैसे? देखो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आ जाए, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए तो यहां पे ये समझ लाना कि तुम इमेज कैसा बना है इन्वर्टेड है। समझिए कि नहीं समझिए बताओ पहले। समझिए ना? जैसे कि एग्जांपल लो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू सपोज करो -2 है तो 2 तो हमें ये बता दिया, ये तो मैग्नीट्यूड जो है हमें ये बता दिया इमेज तो बड़ा है। समझ गए? अब यहां पे निगेटिव क्या बता रहा है, निगेटिव ये बता रहा है कि इमेज कैसा है इन्वर्टेड है। समझ में आ गया? अरे बोलो समझ में आ गया कि नहीं? आ गया ना? एक और एग्जांपल समझो, अगर m की वैल्यू -0.5 है, m की वैल्यू -0.5 है तो 0.5 क्या बता दिया हमें, ये बता दिया 1 से कम है ना, इमेज कैसा है, कैसा है डिमिनिश्ड है, मतलब छोटा है। और नेगेटिव क्या बता दिया इनलार्ज्ड है। चलो अब ये बताओ अगर m की वैल्यू +3 है या 3 सिर्फ है तो 3 क्या बता रहा है इमेज कैसा है इनलार्ज्ड है, यानी 3 टाइम्स इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से। और प्लस क्या बता दिया इमेज कैसा है इरेक्ट है। चलो एक और देखो, अगर m की वैल्यू क्या है -1 है तो 1 क्या बता दिया, 1 ये बता दिया इमेज कैसा है सेम साइज है ऑब्जेक्ट के। अब माइनस क्या बता रहा है क्या बता रहा है इमेज कैसा है इन्वर्टेड है। मेरे ख्याल से तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। चलो इसको इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अरे ले लो, चलो ले लिए ना, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्वेश्चंस को समझेंगे अच्छे से और करेंगे, मेरे ख्याल से अब कर लेंगे। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। सबको मैग्निफिकेशन का वैल्यू यहां पे क्या लिखोगे, लिखो सबको लिखो, क्या लिखोगे 3 टाइम्स बोला तो मैंने 3 लिख दिया। रियल बोला ना तो रियल का मतलब क्या बताया था, क्या बताया था इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया -3। अब हमने मैग्निफिकेशन का वैल्यू लिख लिया -3। सही है? आगे पढ़ो। ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो अब यहां पे ये समझते हैं, सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन समझते हैं, कब u की वैल्यू निगेटिव लेंगे कब पॉजिटिव लेंगे। खैर u की वैल्यू क्या होता है हमेशा निगेटिव ही होता है, ध्यान रखना। v की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होता है निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव होता है। तो एक शॉर्ट में समझते हैं साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं कि कैसे हम नेगेटिव या पॉजिटिव डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कॉनकेव मिरर। सबको पता है ये कौन सा मिरर है,
अभी कैसे डिसाइड कर लोगे भाई तुम, जब तक चीजें पॉलिश नहीं की हो यहाँ पे। तो इसको मैंने यहाँ पे पॉलिश कर दिया, क्या है ये पॉलिश कर दिया ना, मैंने कर दिया ना। अब यहां पे ये समझो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, केव लाइक है ना, कॉनकेव यानी केव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर केव लाइक हो तुम्हारा मिरर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंसिडेंट ऐसे ही टकराएगा। तो यहां पे ये ध्यान रखना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हमेशा तुम क्या लेना, पॉजिटिव लेना। उसके अलावा क्या लेना, उसके अपोजिट क्या लेना, नेगेटिव ले लेना। अब मेजरमेंट कहां से करोगे, मिरर है तो पोल से करोगे, कहां से करोगे, पोल से करोगे। तो यहां पे मेजरमेंट इंसिडेंट यानी ये डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव, और मेजरमेंट कहां से करना है, पोल से। तो ऐसे ऐसे जाओगे तुम, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। सपोज करो यहां पे तुम्हारा इमेज बन रहा है, सपोज करो, तो यहां पे v की वैल्यू क्या होगा, देखो मैंने बोला ये इंसिडेंट डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो ऐसे जाओगे तुम, पोल से मेजरमेंट करोगे, तो यहां से ऐसे चलोगे ना, तो यहां v की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर इमेज यहां बनता अगर, तब v की वैल्यू क्या होता, निगेटिव, क्योंकि ऐसे ही चलते। समझ में आ गया साइन कन्वेंशन, ये आ गया कि नहीं आ गया। चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। अब यहां पे ये समझो, बोला है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू क्या हो गया, -10 इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी v की वैल्यू निकालना है तुम्हें। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, एक बार फिर से बोलो, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला ध्यान रखो, किसके टर्म में, v और u के टर्म में, -v बाई यू, -v बाई यू, ध्यान रखना ये फॉर्मूला के नेगेटिव है। अगर v नेगेटिव रहेगा, क्वेश्चन में दिया होगा, तो अलग से नेगेटिव इसका रखेंगे हम लोग। ये क्या है, नेगेटिव जो में लगा है, फॉर्मूला का ही नेगेटिव है ये, ठीक है। तो मिरर के लिए क्या होता है, -v बाई यू। आगे हम करेंगे लेंस का, तो उसमें क्या होता है मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, v बाई यू, नेगेटिव नहीं होता है वहां पे। जहां मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या हो गया, m क्या हो गया, -v बाई यू। अब पुट कर दो सारा, चलो आप लोग भी करो मेरे साथ। मैग्नीफिकेशन क्या दिया है, -3, v क्या दिया है, निकालना है हमें, u क्या दिया है, -10। अब ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर। ध्यान रखो यहां पे v क्या गया, निगेटिव, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट, u भी क्या था, -10, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है, इमेज भी कहां बना है, उसी साइड बना है, बिहाइंड द मिरर नहीं बना है। समझ गए ना, मतलब ये मितवा मिरर था, तो इमेज कहां बना है, कहीं ऑब्जेक्ट इधर, तो इमेज भी कहां, इधर ही कहीं बना है, इसी साइड बना है, इसीलिए v की वैल्यू क्या आया, निगेटिव आया है। समझ गए, अरे बोलो ना, उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, कि वाकई में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि आगे भी ऐसे में न्यूमेरिकल्स के वीडियोस बनाऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।